किसने किया? 12th 2007 में 12th किया। तब हमारे पिताजी ने एक साइकिल खरीदी 600 रुपए की, याद किया था, सेकेंड हैंड, जिसमें रोज कुछ ना कुछ होता था। कभी चैन होगी, साला उसको लाद के ले आऊं, कहीं पैंट फट जाते थे, जिसने साइकिल चलाई वो पैंट फटे होंगे पक्का, ठीक है, गए तो सही, पूरा यहाँ से तक फट गए, बेइज्जती करके साथ में आए। ये थी जिंदगी इंटर तक की। 30 रुपए भी नहीं होते थे कि यहाँ से अगर 10 रुपए भी जहां से जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ मन हो गया, भूख लगी, समोसा खा ले, वो भी नहीं होता, सिस्टम मारा। फिर क्या हुआ, जैसे तैसे वहां पे इंटर पास की, पढ़ने के लिए तिलक महाविद्यालय औरैया बीएससी एडमिशन कराया, किसने? हमारे पिताजी ने। और एक कहानी और बता रहे हैं, हाई स्कूल में पहले बहुत नकल नहीं होती थी, टैग सिस्टम रहता था, तो हमने नकल लिखी पर्ची में कि हम ये नकल करेंगे, जाके नकल करेंगे जाके, शायद इसमें से कुछ लोगों ने किया हो, नकल लिखी हमने। हम शाम को लिख रहे, सुबह पेपर था, पिताजी हमने नकल लिख रहा है, इतना हमारा बांध के नकल लिखेगा, नकल। आज के में गार्जियन खुद कहते हैं कि जाओ भाई बेटे थोड़ा देख लो, नकल करवा लो, कहते ही नहीं, कहते ये रियलिटी है। भाई पिताजी उनको बांध के मारा, इस साले तुम नकल हो। वहां पे ऐसी जगह उन्होंने एडमिशन कराया था, ग्राम विकास इंटर कॉलेज बुधौली, पता कर लेना, कभी भी नकल नहीं होती वहां। तो वहां पे विदाउट नकल पढ़े, मतलब पेपर दिए, पास हुए, सेकंड आए दोनों में, हाई स्कूल और इंटर। नकल का कोई, जितना पढ़ा उतनी। और उसमें पढ़ने के लिए पता क्या करते थे पहले, ऐसा नहीं कि सुबह शाम तक पढ़ना ही पढ़ना है, घर पे आओ, पहले सुबह एक बकरी के लिए भैंस का चारा काट के ले आओ, समझ में आए, काट के आओ, गोबर डालो पहले भैंस का, तो वहां से कुछ पैसे मिले तो तुम्हारे कपड़े लगते के लिए कुछ सिस्टम होता था, वो करो, तैयार होके स्कूल पहुंचो, शाम को आओ, धान लग रही धान लगाओ, गेहूं कटना तो गेहूं काटो, नहीं कुछ है चलो घासी काट के ले आओ, घास समझते हो नहीं समझते, समझते भी नहीं होगी, ये कंडीशन थी। अब रात में जो बंदा थका हुआ कितना पड़ेगा यार, तो ये कंडीशन कहानी। चलो जैसे जैसे वो निकला, कहानी आई, 2007 में इंटर किया। इसके बाद फिर पिताजी ने कहा कि साला नकलची है, नकल वाले को स्कूल में नहीं पढ़ाना है, उन्होंने तिलक महाविद्यालय औरैया पढ़ाया, अभी सब कुछ लोगों को पता होगा। तो 2010 में हमारी वहां से बीएससी हुई, बीएससी वो भी सेकेंड, क्योंकि वहां पर भी नकल नहीं। 2010 में ही हमने मोबाइल का कोर्स किया, सरकारी वाला, वहां पे सर्टिफिकेट टंगा है 2010 में, MSME, भारत सरकार की जो वाली संस्था चलती है, ठीक है। कोर्स किया, क्या बात थी कोर्स की, 3 महीने वहां पर, वही कॉलेज है प्रोग्राम चला MSME, 3 महीने के मोबाइल का कोर्स। और बाद में पता चला कि हमको माइक की टेस्टिंग भी नहीं आती है और मोबाइल खोलना भी नहीं आता, मतलब इसी दौरान, मतलब 2010 में तब तक काम करने लगे थे उसमें, मतलब पहले 2 सालों में डिप्लोमा दिया गया था। तो ये कंडीशन थी, कुछ नहीं हुआ वहां, कुछ हुआ ही नहीं, मतलब एक डिप्लोमा मिलेगा रियलिटी। उस टाइम में डिप्लोमा के अलावा हमारे पास कुछ कोई नॉलेज नहीं, रियलिटी डायरेक्ट में लगा है क्योंकि कोर्स किया था तो डिप्लोमा लगा था। फिर वहीं पर हम एक और सर्टिफिकेट बनता है, तुमने भैया 1000 रुपए और तो एक और सर्टिफिकेट बनाए थे, कौन सा वाला, वो भी लगा वहां पे दिखाने के लिए। अरे वो कोई संस्था है वहां पर, उसने भी सर्टिफिकेट बना के दिया। रियलिटी तो हमें उतनी ज्ञान नहीं है, लेकिन इस फील्ड में हमें आने की सिस्टम था कि भैया हमसे खेती तो नहीं होने वाली है, खेती के लिए पैदा नहीं, क्योंकि वो अंदर ही में नहीं था खेती वाला। और पिताजी हमारे बाबा सब लोग किसानी है, आज भी खेती करते हैं, आज भी खेती करते हैं। और कभी वीडियो तो बनाएंगे तो दिखाएंगे। तो ये कहानी ऐसे चलती रही कि आप लोग को नहीं करना है। हमने क्या किया, एक शॉप पे गए, जैसी भी चल रही थी अपनी, और एक शॉप पे बैठते थे जब वहां से स्कूल से आते थे। 9 महीने उसने काम करवाया, क्या करवाया, 9 महीने दुकान में स्टूल पे बैठ नहीं सकते, खड़े रहो, कस्टमर आए बात करो, सुबह आओ, जितने कंपोनेंट रखे हैं सब पे पोछा मारो, सबको साफ करो, उसका सिलेंडर खत्म हो जाए सिलेंडर भरा के लाओ, समझे पहले। क्या एक कहावत थी ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हमने क्या सलाह, इधर तो पूरे खो जाएंगे यार, कुछ पाने। 9 महीने हो गए यार, जैसे पेट में 9 महीने, और 9 महीने बाद कंडीशन यही कि साला माइक या रिसीवर कुछ नहीं।
एक बार गलती से बोर्ड भी हमने मोबाइल खोल दिया कीपैड वाला 11 वाट चल करके 10 वाले, तो गालियों के अलावा कुछ नहीं मिला। हमने कहा यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। जो 2010 में सब चीजें हो रही थी, 2010 में सब चीजें हो रही थी। अब क्या करें, मजबूरी। तब पिताजी ने एक साइकिल खरीदी, हरकुलेस कंपनी, आती भी नहीं आती, पता नहीं। तब 3000 रुपए की साइकिल आई। तब कंप्यूटर का बड़ा क्रेज आया। क्या आया? कंप्यूटर का इसी टाइम क्रेज था कंप्यूटर का। 2007 और 8 में गए, ये कंप्यूटर सीखने गए। कंप्यूटर का यही टाइपिंग ऐप नहीं सिखाते हैं। 1 महीने उसे थ्योरी लिखवाई खाली, कंप्यूटर की तो दर्शने नहीं करवाए। ठीक, एक गाड़ी रखा था, उसी से कंप्यूटर से नोट्स आप बनाते रहो, वो भी चलता गया। वहीं से कुछ तो चीजें सीख रहे। एक दिन पता चला कि किसी ने साइकिल को नीचे चिलम वाले ने जो भी साइकिल भी गायब हो गई। फिर पैदल यार बड़े मुश्किल में साइकिल आई और साइकिलों से नहीं गई। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, फिर वही पुरानी वाली बोर्ड बिगड़ने वाली ये कहानी चलती रही। बीएससी आते आते हमने कहा यार कुछ तो करना ही करना है। एक दो मोबाइल भी लिए, इधर उधर से सब धन फन किए कि पुराने कबाड़े तमाम दुकानदारों से बात की। मतलब आगे बढ़ने का जज्बा होता ना, तो क्या करने वाली बात नहीं। और दुकानदार अब वो भी ऐसा ही यार, मैं कैसे हमने कैसे, हम जानते हैं सेटिंग गेटिंग के बारे में, और पहले यही समस्या आती है, निकाल ली यार सेटिंग बिगड़ गई, कैसे बंद हो गई जाती। तो ये धीरे धीरे करके फिर पिताजी ने कहा कि अब कुछ करो यार, क्योंकि तो इतना पैसा भी नहीं है। बीएड तब बीएससी के बाद बीएड कर लिया। काउंसलिंग कराने के 54,000 रुपए तब लगते थे। 54,000 रुपए घर में नहीं थे, कहीं से व्यवस्था भी नहीं बन सकती। तो बीएड खत्म हो गया, तो बीएड का काम खत्म। पैसे है ही नहीं करें। और भाई 1 से 2 सिस्टर और एक छोटा और भाई, घर भी चलना है और दादा दाई भी थे। पैसा आएगा, पढ़ाई बंद 1 साल बीएससी के बाद। अब 1 साल में हम क्या कर सकते हैं? यही सब ढूंढना उड़ना। पीसीओ टाटा इंडिया काम चलता था, डब्बा वाला, शायद अब किसी बिहार उसमें से काम चालू किया। पीसीओ 2 रुपए कॉलिंग आने जाने का, ऐसे करके थोड़ा देर को आगे बढ़ते रहे। हमने यार इसमें कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। हमने एक ग्वालियर हमने चलते हैं, ग्वालियर की जगह बताया गया, वो भी भाग लेसन के थे कि मतलब कि दूसरे से थे कि यार उनका मोबाइल का काम है, वो करते हैं और वहां अगर तुम पहुंच जाओ तो मतलब कि रिश्तेदार है तो खिला देंगे और थोड़ा बहुत सिखा देंगे। बात तो सही है। हमने किया, हमको भी स्क्रीन में भाई पढ़ाई हुआ भाई नहीं मेरे पास, अब क्या करेंगे? कुछ चलते हो आप, कुछ करते चल के। तो गए यार, 2-4 दिन तो हमने यार सही से रखा और सही से कुछ चीजें बताई, और 4 या 5 दिन के बाद टोन चेंज होना चालू। ऐसी कंडीशन पे घर में होने लगी। उनकी बीवी उनको पहले ये कौन आ गया, कहाँ गया, खाना बनाना पड़ता है, मतलब कि धीरे धीरे तो ज्ञान हो जाते ही हैं। तो कहानी ये हो गई, धीरे धीरे करके 15 दिन वहां से काटते काटते आफत हो गई उनको वापस। लेकिन चाहत तो इसी फील्ड में थी, क्योंकि शुरू से मैं ऐसे थे कि मम्मी को शादी में टेप रिकॉर्डर मिला था, पहले से करता था। टेप रिकॉर्डर में इतनी छोटे थे तो इतनी वो थी कि यार इसमें आवाज खाली आती कहाँ से है, इसके अंदर कौन बोल रहा है, उसको खोल डाला लेकिन तो बहु मार पड़ी। तो शुरू से ये सिस्टम था हमारा। मैंने कहा कि अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। इतना जान गए थे कि कंपोनेंट अपना निकालने लगे थे, और हमने इतना सीख लिया था कि मार्केट के अंदर इतना तो कर ही लेंगे यार, और नहीं करेंगे, और ना करेंगे तो करेंगे क्या? चलो खेती से बकरी चराओ, बम्बा ना आओ, यही चलता था। भैंस चराओ, घास ले आओ, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। होते करते हमने दुकान की व्यवस्था करी। बोले कि 1600 रुपए दुकान लगी, मेन चौराहे में शॉप थी, दुकान खाली पड़ी थी। अरे किराया बहुत था, 2010 की बात करें तो बहुत किराया था, 1600 रुपए मेन चौराहे की शॉप। एडवांस के तौर पे 10,000 रुपए की जुगाड़ कर दिया। कितनी? 10,000 रुपए पगड़ी एडवांस जो भी आप बोलते हैं। तो 10,000 रुपए की जुगाड़ नहीं थी। मैं घर के अंदर हमारे ताऊ जी ने, उनको लगा कि बंदा कुछ करेगा। ताऊ जी हमारे पिताजी तुम तो बोलते थे कहाँ पैसे लगा रहे हो। बुआ जी के लड़के हमारे सगे मास्टर थे, टीचर, उनकी वाइफ भी मास्टर लंदन में रहते हैं। 5,000 रुपए हमने उनसे बेला रहते थे, वहां पर गया, टीचर हो 5,000 रुपए तो आप दे ही सकते हो यार, दुकान खोली है।
तो बोले हाँ आइए ले जाइए आप। जब वहां लेने गए तो उन्होंने भी मना कर दिया, तो वो भाभी मना कर रही है, उनके पास अभी है नहीं। क्या भैया जबरदस्ती तो उसे ले नहीं सकती, इसकी कैसी उम्र होगी, वो कैसे ही थोड़ा बहुत उठ जाता है, वो भी काम खत्म। और परेशान 10,000 रुपए की ताऊ जी ने मैं जुगाड़ की, 10,000 रुपए दे के हमने, सुनना पहले तो दे के हमने उनको मकान वाले को 10,000 रुपए ये लीजिए, पकड़ी तो चलो दे गई। अब साला क्या चक्कर, अब सामान भी तो चाहिए, तो सामान मेरे पास हॉट एयर मशीन, मल्टीमीटर और यही टाका का लगाने वाला यही मटेरियल था, बस ये वाली नहीं थी, ये वाली नॉर्मल मल्टीमीटर यही सब था। अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, यार एक काउंटर तक की औकात नहीं थी कि काउंटर दुकान के अंदर रख लेंगे आके, काउंटर तक की औकात नहीं थी। 15 दिन बीत गए, कितने दिन बीत गए, 15 दिन। अब सब यही कहे कितनी महंगी दुकान, सब डिमोटिवेट करने वाले, 15 दिन। अब हम यहाँ पे ये कंडीशन है यार, कहीं से साला कुछ जुगाड़ बन जाए, कहीं से पैसे मिल जाए, अब देने वाला कोई जब भाई नहीं, ना बुआ दे, ना फूफा दे, ना मौसा, कोई नहीं काम आता मेरे भाई, वो सब पैसे वाले हैं, पैसे से ही है। सब दिन देखे हमने, 1-1 रुपए के लिए खान पर भटके, 1-1 रुपए के लिए, अभी बताएंगे आप। उन्होंने भी मना कर दिया, जैसे तैसे यार दोस्तों से जैसे भी ना, एक टेबल खरीद के लाए 300 रुपए की, इतनी बड़ी टेबल, और दुकान के अंदर रखी और उसी मशीन रखी और उसी पे काम चालू कर। लोग हंसते थे यार, दुकान चलाएगा 1600 रुपए, क्या है इसका एक टेबल मशीन, हंसते थे। मतलब कि वही हमको जी आती थी, रोना भी तो करें तो करेंगे उस टाइम पे यार, तो लोग सब देखते थे कि अच्छा लोग गाँव वाले तो हंसी करते थे, लेकिन जिसके पास आता था जो कर पाते थे, चार्जिंग जैक वगैरह काम चालू कर दिया। काम करते करते इच्छा थी सीखने की, सेटिंग वगैरह, कुछ मोबाइल डेड भी किए, खराब भी किए, लोगों को दूसरे मोबाइल दिए, उनके बदले खरीदे। धीरे धीरे करते 1 साल के अंदर काउंटर, कांच और पल्सर गाड़ी ले, 1 साल के अंदर इन्वर्टर बैटरा भी लग गया। पल्सर गाड़ी की नए लोगों की वही शौक होती पहले, पल्सर से ये भैया पल्सर ले ली। अब ये कंडीशन हुई कि पर डे 4,000, 5,000, 6,000 रुपए पैदा करने लगे। सीखने की इच्छा थी, तब यूट्यूब भी नहीं, तब यूट्यूब भी नहीं था। तो आते थे जो फोन नहीं बनते तो सागर मार्केट में सरदार जी बैठते थे दिल्ली वाले, तो वो फोन बनाते थे, ठीक, और हम बास वहीं पर टेबल पर ऐसे करके खड़े होकर देख के सीखते थे कि कैसे कैसे करना है, इसमें क्या किया क्या नहीं किया। ठीक, ये सॉफ्टवेयर काम करते थे तो सॉफ्टवेयर पूरी तरीके नहीं आता। आशुतोष सर जी आते हैं ऑनलाइन मिलते हैं, तो ये एम्प्लॉय तब बैठते थे, ठीक है, तो ये वहां पे सॉफ्टवेयर तब से कर रहे हैं, जमाना हो गया। तो इनसे पूछते थे कि कैसे तुमने किया, कैसे किया, तब यूट्यूब तो था नहीं, हम यूट्यूब देख और था तो इंटरनेट अपना नहीं था, उनकी सेवा थी। तो जैसे जैसे इतना काम करते थे कि नोकिया वाले सारे फोन करने लगे थे, कोई कुछ साइड हम एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते थे। कोई हमारे पास फोन आ गया, कोई सस्ता कस्टमर बेच गया, तो जो भी डोंगल या बॉक्स उसकी सारी बटन हम यूज करके देखते थे, इससे बटन से क्या होगा, इससे क्या होगा, तो उसकी नोटिफिकेशन पढ़ते थे कि क्या बता रहा है ये सीखने का सिस्टम था। सीखते गए, आसपास के लोग आते गए, इतना काम आने लगा कि अगल बगल वाले फेल होने, जलने लगे, फेल होने। कई बार पुलिस के अंडर में फंसाया कि सिम बेचता है, मोबाइल चोरी का बेचता है, कई बार थाने आने गए, कई बार लड़ाई करवाई जबरदस्ती वाली, सामान निकाल लिया तुम्हारा सारा। और वहां यार गाँव देहात में एक से मेंटल आदमी आते हैं, ऐसा उनको भर दिया, किसी टर्चर करते हैं, वो तुम पर लड़ने आ जाते हैं, और आप लोग दुकान खोलोगे तो आएंगे ऐसे बवाली का। जब 7-8 हजार रुपए कमाने लगे, सुनना पहले, तो कमाने लगे तो लोगों की नजरों में आने लगे यार इतना छोटा लड़का, पंचायत वाले सब दिल्ली भाग रहे थे इस फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में, और यहाँ नीचे पल्सर दौड़ा रहा है एक सब, तो मतलब पर डे 5,000, 4,000, 6,000 तक आराम से कमाते थे उस टाइम। लोगों को लगा कि यानी बहुत कमा रहा है। दोस्ती यारी वाले ने हमको सोचा कि इसको किसी तरीके से बिगाड़ा जाए, तो लत लगवा दी किसकी, दारू की, पिलाओ बिगाड़ो, सिगरेट की, दारू सिगरेट की, सब पीने लगे। और धीरे धीरे कहानी 2011 पे 1 साल के अंदर सब कुछ कर लिया और लोगों ने जब करवा लिया। क्यों, किसने यार, जब किसी ने 100 रुपए नहीं देखे होंगे अपने जेब में, उसके जेब में अगर 4-5 हजार पर डे आ रहा है तो वो भी आसमान छूटा है। ये रोटी लो, ये चैन लो, सारी रंगबाजी, मतलब पूरी रंगबाजी, और फिर कुछ दोस्त बने और लंबी लंबी, अरे भाई क्या बात है,
तो तुमको भी चाहिए तारीफ करने वाले बंदे, सही बताने वाले बंदे नहीं आए। लेकिन पिताजी हमारे आज भी मेरी शॉप पे नहीं आए कभी, इतना कमाने के बाद बोले कि तुम हराम का पैसा पैदा करोगे। उनके नियम सिद्धांत अलग है, पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं कि हमने पढ़ाई जो है अपनी नौकरी करने के लिए नहीं है, अपने ज्ञान पाने के लिए शिक्षा ली है, नौकरी करने के लिए नहीं। क्यों? क्या 5 रुपए का माइक आता है और कस्टमर से आप 100 रुपए तो हराम का नहीं, तो बताओ क्या। तो वो कभी दुकान पे आए नहीं, ठीक, टोन भी नहीं बनती थी, पहले कुछ दिया नहीं है, ये सबके अंदर होती है, इतनी मेंटलिटी, इतनी मेच्योरिटी नहीं आती है। कहानी यहाँ नहीं रुकी, ये सब चल ही रहा था। फिर सबकी जिंदगी में जैसे कोई आती है, आती है, हैं? आई है कि नहीं आई? ऐसे हमारी जिंदगी में भी कोई आई, ठीक है, नहीं लूट के नहीं लेगी, आई इसलिए लोगों को सिस्टम बड़ा पैसा कमाता है और सब कुछ हुआ। लव मैरिज शादी हमने की, लोग आज बता दे रहे, बोर्ड में की शादी, वो तो बाद में की, मतलब पहले आई लोगों को लहर में आए, उन्होंने मुकदमा चालू कर दिए, ये कभी वो कभी आगे बाहर रोकना। तो वहां से ये लगा कि यार सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। और एक दिन की कहानी कि किसी की शादी में गए, ड्रिंक हुई, पल्सर वल्सर फूट गई, रोड में सब फिस गई, हाथ पैर हो गए, ये पूरा फट गया ऐसा, ये पाँव फट गए, ये हाथ टूट गया यहीं से पूरा, प्लेटें पड़ गई। 4-5 महीने के लिए आ गया औकात पे। अब क्या किया जाए? तो अब जितने भी वो दोस्त थे, एक भी चमगादड़ पूछने नहीं आया घर पे कि कहाँ हो भैया, काहे नहीं आए, दिखा नहीं हो, एक भी नहीं आया। ऐसी सबकी कंडीशन आएगी। और इसके बाद 2011 आया, या 2011 का 11 चल रहा है, 12 आया, ये कहानी से नहीं हो। 2000 क्या या 12, एक मित्र ने कहा यार थोड़ा हमारा छोटा बचपन का मित्र था, वो कानपुर में NIT से शुगर इंजीनियरिंग कर रहा था। उसने कहा यार कि तुम तो बिल्कुल बर्बाद होते चले जा रहे हो। एक मुहर लग गई थी, हरामी लौंडा की, वो लड़ाई की, इस पे लड़ाई की, वहां लड़ाई, मारना पीटना, उल्टे सीधे सारे काम। तो पैसा है, चारों साथ में बैठे हैं, क्या उनको हरा कर सब कुछ खाने पीने मिल रहा है। तो मतलब पूरी तरीके से मतलब कि बिगड़ चुकी थी ये कहानी। पढ़ाई लिखाई तो कुछ था ही नहीं। तो उसने एक बार कानपुर में सामान लेने आए मार्केट में, तो उसने यार मिल लेना था, तो बात है तो कभी हमारे पास ही नहीं आता था, क्योंकि और सारे सब साथ में रहते थे। तो किसी तरीके से मुलाकात हुई, उसने क्या किया, उसने मेरा पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दिया, उसने खुद भरा है पॉलिटेक्निक का, उसने फॉर्म भरा। BSc के बाद 1 साल का पॉलिटेक्निक होता, PG, BSc के बाद 1 साल का पॉलिटेक्निक। उसने फॉर्म भर दिया, एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्वालिफाई हो गया। क्वालिफाई होने के बाद यहाँ पे सारी सीटें फुल थी कानपुर के अंदर। हमें उन्नाव कॉलेज मिला, और उन्नाव कॉलेज के बाद हमने क्या किया, वहीं पे हमने एडमिशन लिया। जाए तो जाएगा, हाथ तो टूटा सीधा वाला, इसी से स्क्रू खुलते थे, उसी से टांका लगता था, तो ये तो बंद, बैग भी बंद, इसी से तो चलती थी, कोई दबाती नहीं। वहां पहुंचे और ये भी पूरा लाल कर गया, पूरा काला पड़ गया, अच्छा नहीं। तो मजबूरी थी वहां पर रहने की, हॉस्टल वगैरह रहे तभी तो जानते हैं, हॉस्टल का लाइफ हम सब जानते हैं। और आज भी वहां पर भाई साहब 55-56 लड़के थे, और सिर्फ 12 लड़के पास हुए, तो सबको बैग क्लियर थे। क्यों? उनके अंदर यही थी कि सर यहाँ का खाना नहीं अच्छा तिवारी, सर यहाँ हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा है, सर वो सर सिखा नहीं रहे, सर बबलू सर बता नहीं रहे, सर पंकज सर तो आते ही नहीं है, अजा सर ये नहीं बता रहे, प्रैक्टिकल नहीं करा रहे। ये सारी कहानी वहां पर भी। यहाँ बदबू बहुत आती है यार, यहाँ की टीचर नहीं सही, कुर्सी नहीं आती सही है, यहाँ कोई बताता नहीं, पूछता नहीं, रियलिटी यही। पूरे महीने ऐसे निकल गए, कुछ कमा सकते नहीं, और सारा जो पैसा कमाया तो सब वीडियो करके खर्च होने लगा, पैसा और खत्म। जब कहीं पैसा आया नहीं, तो उन्नाव में लड़का 2 लड़के वहीं पे सारे जो दुकानदारे थे सबके वहां से काम ले आके उसको हमने काम सिखाया, हमने कैसे लगाओ। हाथ तो टूटा था, पैसे आना चाहिए। जब पैसा खत्म हो गया तो वहां पे दुकान, जितनी दुकानें थी सारी दुकान से मोबाइल लेके हॉस्टल में हम लोग मोबाइल बनाते, और रोज यही कहानी थी। लेकिन हमको नहीं लगता था, क्योंकि भाई बदबू जो वहां पे आ रही, आज भी आ रही है, इतनी फैक्ट्रियां हटाने की हमारी औकात नहीं है।
बदबू तो आएगी आएगी। पढ़ना हो तो पढ़ो, मैं दिमाग से। पानी भैया जो वहां का है वो पीना ही पड़ेगा। अब तो तुम्हारे यहाँ पे फिल्टर की व्यवस्था है, लेकिन वहां तो जो है वो पीना पड़ेगा। टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, गवर्नमेंट के तुम कुछ कह भी नहीं सकते। सुनो ना, तो पूरे महीने ऐसे निकलेंगे कि लास्ट के कुछ महीने 2 महीने हॉस्टल में वो चमक की पढ़ाई हुई, आंखें लाल होगी पढ़ पढ़ के, क्योंकि जब जाओगे सब पढ़ ही रहे हैं जब चारों तरफ, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी। तो पॉलिटेक्निक टॉप किया। वो प्रैक्टिकल नाम का कुछ नहीं मिला। 150-200 कंप्यूटर लगे थे, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का था। 150-200 कंप्यूटर लगे थे, लेकिन प्रैक्टिकल एक भी पे नहीं हुआ। लेकिन नॉलेज इतनी इंफॉर्मेशन अंदर चली गई 2 महीने पढ़ने पे, बहुत ज्यादा। उसके नाम पे हमने अब क्या किया जाए, तो पढ़ने में मजा आने लगा। तुरंत एमएससी का फॉर्म निकला, सीएसएम यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हमने उसका एक एंट्रेंस एग्जाम दिया एमएससी का, कि भाई पॉलिटेक्निक से पता चला कि नौकरी कितने की मिली, 5,000 रुपए की। वो 5,000 हम एक में पैदा कर लेते थे, लेकिन दुकान अपने वापस नहीं गए। 2012 में भी हमने शादी की थी। और जब एमएससी करने आए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक से, इतना पढ़ लिया था, उसको पढ़ के एंट्रेंस एग्जाम दिया, पास हो गए। यहाँ पास हो गए, एमएससी करने लगा। अब और लोगों को चर्चा हुई गांव में कि क्या शादी हो गया। और अभी भी गांव के अंदर इतना ज्यादा वो है क्या, जात अदर कास्ट बहुत ज्यादा पता लगी। तो वहां पे इतना भयंकर बवाल कि पता नहीं कब मार दिए जाए, ये कंडीशन माहौल कब मार दिए जाए। अदर कास्ट का मजा, इतने सारे केस लग गए। उस लड़की ने ही थाने में बोला जाके ये ऐसा हुआ, ऐसा हमारे भाई को किडनैप किया, तमंचा लगाया, मतलब कि इतने सारे केस लग गए। और उसकी शादी कहीं और होगी लोग, जबकि शादी कागज वहां पर आज भी रखे हैं ना, डाइवोर्स कुछ भी नहीं। ये कानून है इंडिया का, यहाँ कोई नहीं। यहाँ पे कुछ ताकत होती है वही कुछ कर पाते, कुछ नहीं। लेडीज के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो तुम, जिंदगी सच्चाई बता रहे तुम्हें। उसकी शादी कहीं और होगी, केस चलते रहे, गाड़ी बिक गई पल्सर। तब हमने एक मीटर खरीद ली थी और रंगबाजी के लिए। एमएससी पार्ट 1 ही चल रहा था, हॉस्टल में था, बहुत बुरी कंडीशन। अब उसमें कितना क्या हुआ था अब समझ सकते हो। सच्चे प्रेमी जो होते हैं वो समझ सकते हैं। वो तो चली गई, गाड़ी भी चली गई, केस भी लग गए। हर कचहरी, थाना, अदालत, वहां कागज लेके भटकते रहे, या कहीं से भी बच जाए, जेल में जाना पड़े। खैर गाड़ी बेच के इग्निटर चोरी थी, कंप्यूटर अपना लैपटॉप जो लिया था उसको बेच डाला, केस से खैर बच गए। और दुकान दूसरे को दे दी, कुछ बचा ही नहीं उसमें। कितना पैसा आया, सब केस में लग गया, केस लगे। फिर पहले ऐसे उठे, फिर कहां पे आ गए, 0 पे आ गए। और 1 महीना हम 2 महीना कॉलेज भी नहीं आया। नहीं काका तो करते थे, अब फिर 0 पे आ गए। अब पैसा कहां से, फीस भी भरने को आप एजुकेशन लोन लिए कॉलेज, पढ़े वहीं से, इलेक्ट्रॉनिक से पढ़ते थे। सब लोग पहले जाते थे लैपटॉप बनाते थे, लैपटॉप आते थे, वहां कुछ पैसा मिलता था। फिर हॉस्टल में आकर जो वार्डन होता है वो अंदर नहीं घुसने देता था, तो शाम को उसको एक चाहिए था तो वो निकलने देता था अंदर के लिए। ये कहानी चलती रही। इसके बाद पूरे कानपुर की मार्केट जो थी, जो लैपटॉप यहाँ काका का सब जानते हैं, इसीलिए सबके लैपटॉप ये सब साधन वहां ले जाते थे बनाने के लिए। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स से सब काम कर रहे थे, तो हम हर चीज सीख रहे थे वहां, ये सारी मशीनें कैसे बनती, इलेक्ट्रॉनिक्स से सब पूरा मास्टर डिग्री कर रहे थे। ये पूरी कंडीशन की जब स्टार्टिंग में आई, सब मैटर हुआ, 1 रुपया नहीं था। लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे गाँव, वहीं बेचती और दुख के अलावा कुछ नहीं। तो सब कहेंगे हाँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो, सब कहेंगे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो, लेकिन होने वाला क्या, करना तुम्हें क्या जाके मार्केट पे काम करते रहे। और कुछ दिन बाद हम नेक्स्ट मोटरसाइकिल लोन पे ले आने जाने, पैदल चले बर्नावाड़ से सुंदर पैदल और 13-14 आना जाना, ये कंडीशन थी। एमएससी भाई पूरी कंप्लीट हुई। बेंगलोर जाना था क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की कंपनियां नहीं है, क्या नहीं है, कंपनी नहीं है। तो वहाँ पे यहाँ पे करेंगे, वहाँ पे के 13,000 रुपए नौकरी के 13,000। मन नहीं लगा, हमने कितना हम अपना लैपटॉप में 13-14 रुपए आराम से अपना कमा लेते हैं। एमएससी हो गई, डिग्री मिल गई, एमएससी मास्टर डिग्री। अब बात आई कि अब आगे क्या करना है, पीएचडी करना है।
तो तैयारी भैया नेट की तैयारी करनी पड़ती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट की तैयारी की 1 साल तैयारी करने के बाद 6 महीने में पैसा जो था वो खत्म हो गया। तैयारी हार्ड वाली तैयारी चाहिए होती है PhD करने, तब आप PhD कर पाएंगे, तो वो है। अब हमने कि अब आपके पास एक समस्या ये है, अपने आप ये समझ लिया या तो पैसा कमा लो या फिर पढ़ लो, 2 में से एक ही चीज हो पाएगी। अगर पढ़ेंगे तो पैसा खत्म हो जाता है, और पैसा कमाए तो टाइम निकल जाता है, एक साथ 2 काम नहीं होता। फिर भी हार नहीं मानी। नहीं चलो नेट में ज्यादा पढ़ाई चाहिए, लेकिन हमने की कुछ ऐसे कोर्स कर लिए जाए जिससे काम हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने इस पॉलिटेक्निक वाले में कॉलेज भी यहाँ पर बनाए हैं, गुरुदेव तो जाओगे यहाँ पे हमने कुछ दिन पढ़ाया, कुछ पैसे आए। अरे कुछ लोगों ने देखो जब यहाँ पे रहोगे तो चीजें मिलती है, अगर वही सोसाइटी रहती हमारी तो वहीं रहते हैं। यहाँ पे आए, चेंज हुए लोग, सब चीजें मिली जाता है। इसके बाद क्या किया, हमने कहा यार टीचिंग लाइन हमें थोड़ा अच्छी लगती थी, तो हमने कहा बीएड किया। बीएड में खाली हमने 2 साल यही सीखा कि पढ़ाया कैसे पढ़ाया जाए, कि एक गधे से गधे भी बच्चे को समझा सकें और एक होशियार वाले को भी सिखा सकें। 2 साल खाली यही सीखा कि पढ़ाना कैसे है। सुनाए 5-6 लाख रुपए खर्च करके खाली हमने यही सीखा कि पढ़ाया कैसे करें। जो बीएड किया होगा उसको तब तुझे बताएंगे ये हो, उनसे पूछना गए हो कॉलेज की नहीं गए, सारे सब कुछ किया। 2 साल खाली यही किया कि भाई पढ़ाया कैसे जाए, समझना। पहले एक छोटे से छोटे बच्चे को और एक जो कम है दिमाग का उसको भी, और जिसका कम इंटरेस्ट है उसको भी सिखाया जाए, पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्ट बनाया जाए, समझ में आए लोगों को। फिर सेंट्रल को टीटी का एक पेपर होता है, सेंट्रल पता है जिसमें वही पता है, हाँ सीटेट बोलते हैं, वो 2019 में वो भी हमारा क्वालिफाई सीटेट। अब से अभी तक वैकेंसी भी नहीं है। सीटेट क्वालिफाई मतलब सेंट्रल लेवल पे एलिजिबल हो गए कि हम आप पढ़ा सकते हैं किसको, जूनियर वालों को, ठीक है, इंटर वालों को और प्राइमरी वालों को। डिग्री रखी है लोगों, आपको वो भी दिखा देंगे ये। और इस फील्ड में तो बराबर तब से जब से इलेक्ट्रॉनिक्स की है तब से हर चीज में आसान लगती है, क्योंकि हम सर्किट बेस्ड नॉलेज। तो अब आप समझिए हमारे पास पॉलिटेक्निक किया, MSc किया, बीएड किया, सीटेट किया, इसको सीखा, क्या आसान लगता है, इतनी जल्दी हो जाएगा। 1-2 महीने कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाके हमारी जगह ले लेंगे। कोई ले सकता है बताइए पहले, इतनी जल्दी? क्या 1-2 लाख खर्च करके ये आ सकती है? आप कहोगे हम 10 लाख खर्च करने वाले हैं, हमें ये सब चीजें मिल जाएंगी? समय नहीं मिलेगा मेरा। इतनी मेहनत करने के बाद तब हम आज यहाँ पर है। और कोई ऐसा कह रहा आके 2 दिन में यहाँ उधर से खा के पूरा बाबा जी की बूटी पी के आके ये टैलेंट ले पाएगा? बताओ कैसे कैसे दिन भटके, कैसी चीजें देखी, कैसी रियलिटी देखी अपने आप में कि क्या रिलेटिव चल रहा है, कैसे कैसे दिन आते हैं। दूसरे कहते हैं कि जिंदगी वो सिखाती है ना जब आपका पैसा नहीं होता है, तब लोगों की असलियत दिखती है कि पढ़ाई और ये पढ़ाई के अंतर है। इतनी सारी नॉलेज होने के बाद तब हम आपको सिखाते हैं।